हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस की एक शॉर्ट ट्रिक। कैसे हम एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम इजीली विद इन 30 एंड 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि यही क्वेश्चन जनरली अगर हम सॉल्व करें तो ये कम से कम 2 या 2.5 मिनट तक क्वेश्चन में लग जाएगा। देखिए, ट्रिक है, इफ़ द कॉफिशिएंट ऑफ टी आर एंड टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2 टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n आर इन ए पी, देन द वैल्यू ऑफ आर इज। तो वैल्यू जो आर है उसका एक फॉर्मूला है n प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। मतलब ये जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स की होल पावर n की, वो नेचुरल नंबर है। तब ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसके r टर्म, r प्लस 1 टर्म एंड r प्लस 2 टर्म के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो AP में हैं। तब आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन 2। और यहाँ r और r प्लस 1 और r प्लस 2 का मतलब एक और समझ सकते हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कॉफिशिएंट दिए हों, लाइक 4th टर्म, 5th टर्म एंड 6th टर्म के कॉफिशिएंट अगर दे रखें, तब भी हम 1 प्लस एक्स की पावर n के जो कॉफिशिएंट हैं इन दीज टर्म्स के, वो अगर AP में हैं तो हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में r प्लस 1 r प्लस 2 की जगह अगर दे रखा हो 4 टर्म, 5th टर्म एंड 6th टर्म, या फिर आपको दिया जा सकता है 6th टर्म, 7th टर्म एंड 8th टर्म, तो आप याद रखिए दिस इज फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो फॉर्मूला हमारा होगा r इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस 2 अपॉन 2। क्वेश्चन देखिए इस पे, इफ द कॉफिशिएंट ऑफ TR plus 1 and TR plus 2 terms of binomial expansion 1 plus x to the power 14 are in AP, then R is। आपको यहाँ R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए n is equals to 14 and the formula of R is equals to n plus minus under root n plus 2 upon 2। Put the value 14 plus minus under root 14 plus 2 upon 2, and this is 14 plus minus root 16 upon 2, and this is 14 plus minus 4 upon 2. If you take positive sign, so this 14 plus 4 upon 2, this is 9, and if you take negative sign 14 minus 4 upon 2, this is 14 minus 4 10 upon 2 and this is 5. So you have two values, r is equals to 5 and r is equals to 9, but ये जो ऑप्शन है हमारा इसमें एक ही ऑप्शन है, so this option is correct, so the value of r is 9। क्लियर हो गया? If the coefficient of TR and TR plus 1 and TR plus 2 terms of the expansion 1 plus x to the power n are in AP, then the value of R is given by this formula n plus minus under root n plus 2 upon 2। अगर क्वेश्चंस आपको इस तरीके का मिलता है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को पुट करके R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, जनरली हम इसको सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो वहाँ सबसे पहले हम कॉफिशिएंट निकालते हैं r टर्म के, r प्लस 1 टर्म के एंड r प्लस 2 टर्म के। देन उन कॉफिशिएंट्स को हम AP की कंडीशन लगाते हैं, बिकॉज दीज कॉफिशिएंट्स आर इन AP। AP की कंडीशन क्या होती है? इफ 3 नंबर्स ABC आर इन AP, देन 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो वो वाली कंडीशन लगा के हम उसको सॉल्व करते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो यहाँ हम इस शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ टाइम आपको इसलिए लगा क्योंकि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज अगर आपको ये ट्रिक आती है, आपके सामने ये क्वेश्चन होगा एंड आप n की वैल्यू लेंगे और n की वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक 30 to 40 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम एक जनरल मेथड से करते हैं तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है TR प्लस 1 एंड TR प्लस 2 टर्म्स के जो कॉफिशिएंट हैं वो AP में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक जनरल टर्म हमारा होता है TR प्लस 1 एंड दिस इज NCR
1 to the power n minus r and x to the power r। ये जो tr plus 1 है ये जनरल टर्म, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म फॉर द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n। 1 प्लस एक्स की पावर n का जो जनरल टर्म है r प्लस 1 टर्म है, दैट इज NCR। तो हेयर यू कैन ऑब्जर्व कि इन द टर्म tr प्लस 1 द कोफिशिएंट इज NCR, द टर्म इज r प्लस 1 देन कोफिशिएंट इज NCR। अगर मान लीजिए ये 6 टर्म होता है, सो वी विल पुट r इज इक्वल्स टू 5, सो T5 प्लस 1 T6 इज इक्वल्स टू NCR NC5। तो जनरली tr प्लस 1 is the general term and given by NCR 1 to the power n minus r and x to the power r for the expansion 1 plus x to the power n। तो tr टर्म और ये जो tr प्लस 1 टर्म है, tr प्लस 2 टर्म है, इनके कॉफिशिएंट्स क्या होंगे? tr का कॉफिशिएंट हो जाएगा nc r माइनस 1 एंड tr प्लस 1 का कॉफिशिएंट nc r एंड tr प्लस 2 का कॉफिशिएंट nc r प्लस 1। और ये कॉफिशिएंट क्या है? AP में है, आर इन AP। इफ 3 नंबर्स आर इन AP देन वी ऑलवेज राइट 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। सो वी कैन राइट 2 NCR इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। अगर ये तीनों नंबर AP में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। तो वो हमने अप्लाई कर दिया। ट्वाइस ऑफ NCR इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। अब आप देखिए इसको NCR को हम लिख सकते हैं NCR माइनस 1, यहाँ 2 लिख कर लेने दीजिए, एंड नाउ दिस NCR इज हेयर इन डिनोमिनेटर, दिस NCR प्लस 1 अपॉन NCR। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन में NCR अपॉन NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1 अपॉन NCR। अब देखिए इसको हमने 1 अपॉन में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है, उसका हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है देखिए, NCR अपॉन NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन NCR माइनस 1 की वैल्यू होती है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, प्लस यहाँ भी यही कर सकते हैं। देखिए NCR अपॉन NCR माइनस 1, यहाँ क्या है, ये R है ओनली, और यहाँ डिनोमिनेटर में R माइनस 1 है, मतलब एक कम है। तो यहाँ R प्लस 1 है और यहाँ R है, यहाँ भी एक कम है। तो इसी तरीके से ये जो रिजल्ट है NCR अपॉन NCR माइनस 1, यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, R की जगह यहाँ R प्लस 1 है, तो जहाँ R है वहाँ आप R प्लस 1 रख दीजिए। सो दिस इज N माइनस R की जब R प्लस 1 रखेंगे तो बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये N माइनस R माइनस 1 प्लस 1 अपॉन R प्लस 1। इससे ये कैंसिल। Now you have 2 is equals to R upon N minus R plus 1 plus N minus R upon R plus 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि n की वैल्यू 14 है, आपको पहले से पता है कि एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 14 का एक्सपेंशन है, तो आप n की जगह 14 पुट कर दीजिए। 2 इज इक्वल्स टू R अपॉन 14 माइनस R प्लस 1, तो दिस इज 15 माइनस R प्लस दिस इज 14 माइनस R अपॉन R प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए इसको। तो दिस इज 15 माइनस R एंड दिस इज R प्लस 1 एंड दिस इज R इंटू R प्लस 1, R स्क्वायर प्लस R प्लस 14 माइनस R इंटू 15 माइनस R एंड दिस इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, इसका मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 के साथ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 इंटू R एंड 1 इंटू माइनस R, तो 14R। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये बन जाएगा 15 माइनस R स्क्वायर प्लस 14R, 15R एंड माइनस R दिस, एंड दिस इज R स्क्वायर प्लस R प्लस
14 into 15, 210, and minus minus plus r square, and this is 15 minus 15r and 14r. So this is minus 29r. r square plus r square plus r square, 2r square, this is 2r square plus 210 minus 28r, and this is 30 minus 2r square plus 28r, and now this is minus 2r square, and this 2r square is 4r square, and this is 28r and this is 28r. So this is minus 56r, and 210 minus 30 plus 180 is equals to 0. 4 कॉमन ले लीजिए. दिस इज आर स्क्वायर माइनस 14r एंड दिस इज प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे. 14r को हम लिख सकते हैं माइनस 9r प्लस 5r. सो 9 इंटू 5 45 एंड 9 प्लस 5 14. सो द फैक्टर्स आर 9r माइनस 9 and r minus 5 is equals to 0. So r is equals to 5 and r is equals to 9. So this is how we can solve this question by the general method, but it takes lot of time. अभी इस क्वेश्चन को हमने किया तो इसमें कम से कम 2 मिनट या 2.5 मिनट बड़े आराम से लग गए होंगे, और अगर आप उसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो बहुत जल्दी आप उसको कर पाएंगे. तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमने किया था अभी आपके सामने. r is equals to n plus minus अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2. सिंपली आप ये फॉर्मूला लगाइए. वेन एवर द कॉफिशियंट्स ऑफ द टर्म TR प्लस 1 एंड TR प्लस 2 आर गिवन इन AP, जब भी r वां पद और r प्लस 1 वां पद और r प्लस 2वें पद के जो गुणांक हैं वो अगर समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं तब आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. r इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस रूट n प्लस 2 अपॉन 2 इस वाले फार्मूले से. और इसका जो जनरल सोल्यूशन है, जनरली हम उसको सॉल्व करते हैं बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. और आंसर दोनों ही केस में आपका सेम आ रहा है. r इज इक्वल्स टू 5 और r इज इक्वल्स टू 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसी ट्रिक पे है ये क्वेश्चन भी. इफ द कॉफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 एंड r प्लस 2th टर्म of binomial expansion 1 plus y to the power m are in AP, then m and r satisfies the equation. अगर वही है कि 1 प्लस वाई का जो एक्सपेंशन है, 1 प्लस वाई की होल पावर n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में r वां टर्म है जो r प्लस 1 वां टर्म है और r प्लस 2th टर्म है, इन टर्म्स के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो AP में है. तो वही फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे. तो देखिए, बट यहाँ जो n की वैल्यू है n इज इक्वल्स टू m, and by the formula we know the value of r is equals to n plus minus अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2. ये हमारा फॉर्मूला होता है r के लिए. तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे. r इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है, m. देखिए दिस इज द एक्सपेंशन 1 प्लस वाई टू द पावर m. तो यहाँ n की वैल्यू m है. पुट कीजिए m प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 2 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2r इज इक्वल्स टू m प्लस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 2, एंड दिस इज 2r माइनस m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 2. दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2r माइनस m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस 2. होल स्क्वायर ओपन कीजिए. दिस इज 4r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4rm इज इक्वल्स टू m प्लस 2. दिस इज 4r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4rm माइनस m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इन टर्म्स में से आप m को कॉमन ले लीजिए. So this is 4r square plus m square minus m common. Now this is 4r plus 1 minus 2 is equals to 0. Now you can see this resembles to the option C. m square minus m square minus m 4r plus 1 minus 2 plus 4 square.
थोड़ा सा आप चाहो तो वन स्टेप मोर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एम 4r प्लस 1 एंड दिस इज पॉजिटिव 4r स्क्वायर, सो प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका ऑप्शन सी, एम स्क्वायर माइनस एम 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2, सो दिस इज योर ऑप्शन। और इस क्वेश्चन को भी हमने उसी शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से किया, अगर इसको भी हम जनरल मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम उसी मेथड पे था। तो याद रखिए, जब भी किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस वाई की पावर m 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है और उसमें r टर्म r प्लस 1 टर्म और r प्लस 2 टर्म अगर AP में होते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, r इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2। और जरूरी नहीं है r प्लस 1 r प्लस 2, इसका मतलब ये है कॉन्जुगेटिव टर्म्स के कॉफिशिएंट होने चाहिए, 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म या फिर 7th टर्म 8th टर्म और 9th टर्म। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, if in the expansion of 1 plus y to the power n, the coefficient of 5th term, 6th term and 7th term are in AP, then n is equal to। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यूमेरिकली डिजिट दे रखी है कि 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म, तो यहाँ भी ये टर्म्स क्या हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं। जो ट्रिक में हमें बताया था कि 1 प्लस वाई की होल पावर n का एक्सपेंशन हो और उसका r टर्म r प्लस 1 टर्म एंड r प्लस 2 टर्म, तीनों टर्म्स के कॉफिशिएंट क्या हो, AP में अगर होते हैं तो फिर हम r की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं, n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ दे रखा है 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म, इसका मतलब ये हुआ r इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। अगर r इज इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तो tr एंड tr प्लस 1 और tr प्लस 2, जो ट्रिक में जो मैंने आपको नोट लिखाया था उसमें आप कंपेयर कर लीजिए इसको। अगर आप r इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा T5 T6 और T7। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म के कॉफिशिएंट AP में है, तो r इज इक्वल्स टू 5 हो गया इस क्वेश्चन में। तो हमें पता होता है कि जब r और r प्लस 1 और r प्लस 2 टर्म्स के जो कॉफिशिएंट हैं वो AP में होते हैं, देन r की जो वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, वहां जो ट्रिक थी हमारे पास तो वहां उसमें यह था कि 1 प्लस वाई क्या की पावर n का जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में r प्लस 1 और r प्लस 2 टर्म के कॉफिशिएंट AP में है, तो आप r को फाइंड कीजिए। तो इसने तो r की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है कि 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म से कॉफिशिएंट AP में है, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 5। बट यहाँ आपको 1 प्लस वाई की पावर n दे रखी है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देन n इज इक्वल्स टू, यहाँ आपसे n की वैल्यू फाइंड कराइए। तो हम कर सकते हैं, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। तो r की वैल्यू जो 5 है हमारे पास, इसको 5 हमने पुट कर दिया और यहाँ से हम लिख सकते हैं n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2 अपॉन 2 एंड दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 10 एंड दिस n शुड बी दिस साइड 10 माइनस n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, 10 माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 2 एंड नाउ दिस इज 100 प्लस n स्क्वायर माइनस 20n is equals to n plus 2 and now this is n square minus 20n and this n minus 21n and this is 100 and this is 2, 100 minus 2, this is 98 is equals to 0. So we can write n square minus 21 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 21 can be written as 14 plus 7, तो माइनस 14n plus 14n माइनस 7n प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं n और इसमें से 7 कॉमन ले लें तो यहाँ फैक्टर्स मिल जाएंगे हमको n माइनस 7 एंड n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज n इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू 14। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, 7 and 14. So this is how we can solve this question with the help of this
ट्रिक। और अगर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया हमारा और हमने इसको जल्दी कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसका जो जनरल मेथड है वैसे हम